हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आ गया हूँ एक साइंस का लेक्चर लेके। जिस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है, जो कि आज हम इस लेसन में कवर करने वाले हैं। आप लोगों का जो बेसिक से बेसिक टॉपिक है, जो बेसिक से बेसिक कंसेप्ट है, हम इस चैप्टर के थ्रू आपके लिए कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर्स में बने रहिए और एंड तक वीडियो को देखिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे पहले ही शेयर कर देना। चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सबसे पहला हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ने से पहला मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जिसका नाम है इनहेरिटेंस। हम सब, जो हमारा फेस है, जो हमारा कलर है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कहीं ना कहीं हमको हमारे पेरेंट्स से मिले हैं और हमारे पेरेंट्स को वही सब कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स से मिले। यानी जो हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं, जैसे कि कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, या कुछ भी चीज़ें हो सकती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिली है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है और उन पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिले। यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन टू जो ये ट्रांसफ़र हो रही है, ये आगे बढ़ रही है और हमें मिल रही है। जो ऑर्गेनिज्म इसको अचीव कर रहा है, इसी को कहते हैं हम इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में एक सबसे बड़ा मेन टॉपिक आता है, उसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब क्या होता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड जीन्स इन पर्टिकुलर इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ये होता है हमारा टॉपिक जेनेटिक्स। यानी कि जो ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, जेनेटिक्स का मतलब ये होता है कि जो ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का वन जनरेशन से अदर जनरेशन्स में, उसी की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। अब हम चालू करते हैं हमारे टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट, जो कि है हेरिडिटी। हेरिडिटी पढ़ने के पहला मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ट्रांसफ़र तो होती हैं, लेकिन ये कौन से प्रोसेस से होती है। आप सभी का एक फेवरेट टॉपिक है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। जो नया जनरेशन आता है वो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से आता है। सबसे पहले समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक इंडिविजुअल है, एक पेरेंट है, वो अपने ही जैसे कॉपी को या अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को वो जन्म देता है, यानी वो प्रोड्यूस करता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से आए हुए जो एनिमल्स होते हैं वो पेरेंट से सिमिलर होते भी हैं या फिर थोड़े बहुत वेरिएशंस भी शो करते हैं। आइए हम थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन होते कितने टाइप्स के हैं, एंड व्हाट आर दोज थिंग्स। ये जैसे कि हमारे स्क्रीन पर डेफिनेशन आ रहा है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेबीज। ऑफस्प्रिंग का एक और वर्ड इसके आ जाता है प्रोगेनी, दैट आर बायोलॉजिकली और जेनेटिकली, बायोलॉजिकल मतलब फिजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ये है रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। हम स्टडी करने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके का होता है, दैट इज वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो दूसरा है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये जो है ये है बाय पेरेंटल। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट से ही एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है, एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं, ये प्रोसेस जो होता है दैट इज़ यूनी पेरेंटल, यानी इसमें सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड पॉइंट जो हम इसमें कंसिडर करने वाले हैं दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स फॉर्मेशन एब्सेंट होता है। कभी कभार प्रेजेंट भी होता है, गैमेट्स कभी कभार बन जाते हैं, बट हम उसको डिस्कस करेंगे आगे कि मोस्टली तो एब्सेंट ही होते हैं, बट बन भी जाते हैं कभी कभी। गैमेट्स फॉर्मेशन कभी कभार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो जाते हैं, बट गैमेट्स फॉर्मेशन होने के बाद जो प्रोसेस होता है दैट इज़ उनका फ्यूजन, जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, बट जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्मेशन होते ही नहीं है, सो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं। बट इन केस इफ देर आर गैमेट्स फॉर्म्ड, सो देन ऑल्सो फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। सो इट मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। सो गैमेट्स अगर बन भी गए तो वो किसी काम के भी होंगे नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जो नया ऑफस्प्रिंग आया है
उसके और पेरेंट्स के बीच में हमको थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और हम कह सकते हैं थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग आते हैं, वो मोस्टली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, मोस्टली सिमिलर टू द पेरेंट्स। सो ये था कुछ चीज़ें जो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में देखी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन होता है कि नहीं होता है, एंड देन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर कोई एनिमल रिप्रोड्यूस होता है या कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर हम कह सकते हैं डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं या फिर लेस सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल सकती है। और अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर कोई ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर मोस्टली वो अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर होता है। तो ये था हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू रिप्रोडक्शन के ऊपर। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जैसे कि अगर हम इंसानों की बात करें, सो हम जिससे आए हैं यानी हम अपने पेरेंट्स से आए हैं, पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर दिखते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक का जो ट्रांसफ़र होता है हमारे अंदर वो जीन के थ्रू होता है। जीन का हम पढ़ेंगे आगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो जो ये कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स मतलब इन्फॉर्मेशन कि पेरेंट्स कैसा दिखते हैं, उनके डीएनए के अंदर जीन होता है, जीन के अंदर उनका इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। वही इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन यानी कि ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी जो आने वाला बेबी है, जो आने वाला इंडिविजुअल है, उसके अंदर वो चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी। सो हेरिडिटी का मतलब होता क्या, आइए देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि ये है हमारे पेरेंटल जनरेशन और ये है हमारा ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं, यानी कि पेरेंट्स से हमारे अंदर क्या आ रहे हैं, कैरेक्टर्स। ये जो जीन है इसके थ्रू ये कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ रहे हैं। बस इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी, यानी कि पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग के अंदर आ गए और ये किसके थ्रू आए, तो जीन इसको लेके आया, जीन के थ्रू ये हमारे अंदर आए। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम हेरिडिटी। सो हेरिडिटी का डेफिनेशन है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। यही प्रोसेस है हमारा हेरिडिटी। और एक और चीज़, जो ये हेरिडिटी है, जो ये ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये विद इन द स्पीशीज़ होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो विद इन द स्पीशीज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉग है तो वो पपीज़ को ही बर्थ देगा, और अगर ह्यूमन बीइंग है तो वो भी ह्यूमंस को ही बर्थ देगा। यानी जो टाइप का स्पीशीज़ है वो रिप्रोड्यूस जब करेगा और जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करेगा वो अपने ही स्पीशीज़ में करेगा, दूसरे के स्पीशीज़ में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। ये तो थी बात हेरिडिटी की। अब जैसे चैप्टर का जो मेन नाम है दैट इज़ हेरिडिटी के साथ साथ इस चैप्टर में आता है वेरिएशन वाला टॉपिक। वेरिएशन होता क्या है, जैसे कि जब ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस किया, उसका जो न्यू इंडिविजुअल आया, यानी कि जो न्यू इंडिविजुअल आया इसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगी और कुछ ये डिफरेंसेस भी इसके अंदर आएंगे। ये डिफरेंसेस क्योंकि इसके अंदर जो इसका जीन, ये जो न्यू इंडिविजुअल है या जो ये ऑफस्प्रिंग है, ये जो ऑफस्प्रिंग है इसका जो डीएनए होगा, जो इसका डीएनए होगा, इसके अंदर होगा म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन होगा। और इस जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से जो बेबी का डीएनए होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। उन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं डिफरेंसेस, यानी कि उस बेबी के अंदर डिफरेंसेस आएंगे और इसी डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशन। यानी पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेरी कर रहा है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स काले होते हैं सो कहीं ना कहीं जो बेबी होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज आती है, कहीं ना कहीं ऑफस्प्रिंग भी जो होता है वो ब्लैक हो सकता है, काला हो सकता है। लेकिन कभी कभार पेरेंट्स थोड़े सांवले होते हैं, थोड़े से काले होते हैं, स्टिल जो उनका बेबी आता है वो गोरा हो जाता है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं बेबी का जो डीएनए है, उसके अंदर जो जीन है वो अपने आप को म्यूटेट कर लिया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिए, जिसके अंदर उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया और उसी डिफरेंस को हम कहते हैं वेरिएशन। यही था छोटा सा टॉपिक वेरिएशन का। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये जो चीज़ें थी जो ट्रांसफ़र हो रही थी वो तो उसको हमने हेरिडिटी बोला।
ये कराता कौन है, यानी जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ रहे हैं, हम एक्वायर कर रहे हैं, हमारे अंदर डाले जा रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू, ये आते कैसे हैं। सो इसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक दैट इज इनहेरिटेड ट्राइट्स। व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेड ट्राइट्स? हम सबके बॉडी में जो इंफॉर्मेशन चाहिए होता है हमारे बॉडी के प्रोटीन्स के लिए, जैसे हमारे स्किन के अंदर जो प्रोटीन है दैट इज मेलानिन, बोन्स के अंदर जो प्रोटीन है दैट इज ओसिन, और हमारे बाल में, नेल्स में जो प्रोटीन है दैट इज केराटिन, ब्लड में जो प्रोटीन है दैट इज हीमोग्लोबिन। हमारे बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है हमारा आरएनए, जो कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये करने का काम तो आरएनए करता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होता है कि कितना प्रोटीन बनाना है, कैसा प्रोटीन बनाना है, जैसे कि किसी का मिलानिन ज़्यादा होता है तो उसका स्किन ज़्यादा ग्लो करता है, उसका स्किन थोड़ा ज़्यादा येलो होता है, किसी के अंदर मिलानिन कम होता है उसकी स्किन थोड़ी डार्क होती है। सो दैट इज़, किसी के अंदर कैरेटीन कम हो जाता है तो जो बाल होते हैं वो वाइट होने लग जाते हैं। यानी प्रोटीन्स कम ज़्यादा या कितना चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, ये स्टोर होता है डीएनए के पास। सो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज स्टोर्ड इन डीएनए, यानी कि जो भी प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है उसका इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे डीएनए के अंदर स्टोर होता है। और जो डीएनए में भी वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो पर्टिकुलरली जीन के अंदर स्टोर होता है। इसको हम एक छोटे से डायग्राम से एक्सप्लेन समझ लेते हैं। ये है मेरा सेल का न्यूक्लियस और ये है इसका सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूं तो ये है मेरा न्यूक्लियस, दिस इज माय न्यूक्लियस, और ये है मेरा सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। इस क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड दैट आर डीएनए एंड आरएनए, और ये जो डीएनए होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा जीन, और इसी जीन के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन। यानी डीएनए के अंदर भी पर्टिकुलरली कहाँ पर स्टोर होता है, तो ये जीन के अंदर स्टोर होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। अब हमने ये जीन, डीएनए, आरएनए हम पढ़ने वाले हैं, तो इससे हमने ये देखा जो इनहेरिटेड ट्राइट्स, यानी कि जो आगे लेके जा रहा है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो जो मेन है दैट इज आवर क्रोमोसोम्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम कैसे बना है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे स्कूल फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए 10th के लिए और 11-12 के बायोलॉजी के लिए बेसिक चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको इस लेक्चर के नोट्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप गोइंग एंड थैंक यू वेरी मच।